ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 381, सच्चा आत्मा सागर क्षेत्र और आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। तीसरे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन के कारण होने वाली उथल पुथल पहले की किसी भी उथल पुथल से कहीं ज्यादा थी। आध्यात्मिक समुद्री ज्वार के केंद्र में अनगिनत ऊर्जा धाराएं बेतहाशा उसके आध्यात्मिक शरीर में बह गईं। मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका आध्यात्मिक शरीर बहुत तेज गति से फैल रहा है। यह विस्तार सिर्फ उनके आध्यात्मिक शरीर के बाहरी विस्तार में ही प्रकट नहीं हुआ था। बाहर का समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन मिल्टन, जो आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन से गुजर रहे थे, समय बीतने का बिल्कुल भी एहसास नहीं कर पा रहे थे। मिल्टन की चेतना एक अजीबोगरीब दायरे में चली गई। ये कुछ हद तक उनके पहले और दूसरे परिवर्तन के दौरान हुए दर्शनों जैसा ही लगा, लेकिन थोड़ा अलग भी। इस बीच एक के बाद एक मिल्टन के दिमाग में अपरिचित यादें उभरने लगीं। अपने तीसरे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन की शुरुआत के साथ युवा आत्मा शरीर की विरासत में मिली स्मृति और अधिक पूर्ण हो गई। एक क्षण बाद मिल्टन धीरे धीरे इस विशेष भावना से बाहर आ गया। उसकी स्मृति धीरे धीरे साफ हो गई और उसकी चेतना धीरे धीरे ठीक हो गई। मिल्टन एक बार फिर बाहरी दुनिया के अस्तित्व और समय बीतने को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस परिवर्तन के दौरान कितना समय बीत गया, मिल्टन को नहीं पता था। इस समय आध्यात्मिक समुद्र की ज्वार पूरी तरह से कम हो चुकी थी। इस समय उसका परिवेश खाली था, उसके अलावा कोई अन्य युवा आध्यात्मिक शरीर मौजूद नहीं था। आध्यात्मिक समुद्री ज्वार द्वारा यहां आकर्षित सभी युवा आध्यात्मिक शरीर पोषक तत्वों में बदल गए थे और मिल्टन द्वारा पूरी तरह से खाए गए थे। एक परिवर्तन से गुजरने वाले हजारों युवा आध्यात्मिक शरीरों में से केवल मिल्टन का आध्यात्मिक शरीर सर्वोच्च निकला। ये सच्चे आत्मा समुद्र की क्रूरता थी। अगले ही पल परिचित आध्यात्मिक वृत्ति एक बार फिर उसके आध्यात्मिक शरीर पर प्रकट हुई। मिल्टन को अचानक लगा कि यह क्षेत्र अब उसके आध्यात्मिक शरीर को समाहित नहीं कर सकता। हम फिर से आ गए। मिल्टन का दिल दहल गया। ये स्थिति भी नई नहीं थी। उसके आध्यात्मिक शरीर के रूपांतरित होने से पहले ही उसे यह एहसास हुआ था। इसलिए मिल्टन के दिल में यह तनाव सिर्फ कुछ पल के लिए ही रहा। उसी समय उसकी आध्यात्मिक वृत्ति ने उसे उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए उकसाना शुरू कर दिया जहां आध्यात्मिक समुद्री ज्वार आया था। हालांकि इस बार मिल्टन को लगा कि वह कुछ हद तक अपनी आध्यात्मिक वृत्ति का विरोध कर सकता है। 3 परिवर्तनों के बाद अब उसकी आध्यात्मिक वृत्ति भी मिल्टन द्वारा नियंत्रित की जा सकती थी। अब तक मिल्टन को समझ में आ गया था कि जब वह अपने पहले अनुकरण में इस दुनिया में पुनर्जन्म ले रहा था, तो उसे जीवन और आत्मा के सागर में विशाल युवा आध्यात्मिक शरीर का सामना क्यों करना पड़ा था। कारण सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चौथे चरण में युवा आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक वृत्ति के प्रभाव का लगभग पूरी तरह से विरोध कर सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब वह अपना चौथा परिवर्तन पूरा कर लेता है और चौथे चरण में एक युवा आत्मा शरीर बन जाता है, तब वह सच्चे आत्मा सागर में कहीं भी जा सकता था। चौथे चरण में युवा आत्माएं संभवतः सच्चे आत्मा सागर में कहीं भी प्रकट हो सकती हैं। हालांकि चौथे चरण में युवा आत्माएं जीवन और आत्मा के सागर में शायद ही कभी प्रकट होती हैं। ऐसी घटनाओं की संभावना बहुत कम थी, यहां तक कि जीवन ज्वार की उपस्थिति से भी कम। इसलिए मिल्टन वास्तव में बहुत बदकिस्मत था जब वह पहली बार इस विश्व सिमुलेशन में पुनर्जन्म हुआ था। बेशक पहले पुनर्जन्म सिमुलेशन के दुर्भाग्य की भरपाई इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में की गई है। हालांकि चौथे चरण में युवा आत्माएं अपनी वृत्ति को बलपूर्वक नियंत्रित कर सकती हैं, मिल्टन, जो अभी तीसरे चरण में है, ऐसा करने से बहुत दूर है। हालांकि मिल्टन का इस वृत्ति को बलपूर्वक नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार अगर वह इस वृत्ति को नियंत्रित भी कर लेता तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वह अभी भी दूसरे चरण का आध्यात्मिक शरीर होता तो प्रामाणिक समुद्र में रहना उसके लिए वाकई फायदेमंद होता। हालांकि आध्यात्मिक समुद्री ज्वार का अनुभव करने के बाद वह तीसरे चरण में आध्यात्मिक शरीर बनने के लिए कूद पड़ा है। वर्तमान प्रामाणिक समुद्र अब मिल्टन के लिए कोई उद्देश्य नहीं रखता। यहां रहना केवल समय की बर्बादी होगी जिससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक शरीर पर थोपी गई इस वृत्ति को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि इसे अपने आध्यात्मिक शरीर को इस समुद्री क्षेत्र से दूर ले जाने दिया। इस समय मिल्टन भी निष्क्रिय नहीं था। वह अपने तीसरे सफल आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन के बाद अपने मन में उभरी यादों को आत्मसात कर रहा था। उसने अपना तीसरा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और तीसरे चरण का युवा आत्मा शरीर बन गया है। मिल्टन की चेतना अब विरासत में मिली यादों की एक बड़ी मात्रा से भर गई थी। इन यादों को मिल्टन ने अभी कुछ पल पहले ही दबा दिया था, लेकिन अब ये यादें धीरे धीरे फिर से स्पष्ट हो रही थीं। इस समय मिल्टन इन नई उभरी हुई विरासत में मिली यादों को पचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था।
सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र, सच्ची आत्मा सागर का वास्तविक केंद्र क्षेत्र। इन अतिरिक्त विरासत में मिली यादों को पचाने के बाद मिल्टन ने खुद से कहा। अब मिल्टन को सच्ची आत्मा सागर की व्यापक समझ हो गई थी। सच्ची आत्मा सागर में समुद्र क्षेत्रों के केवल 3 स्तर हैं: जीवन और आत्मा का सागर, प्रामाणिक आत्मा सागर और सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र, जिसकी ओर उसकी आध्यात्मिक वृत्ति उसे जाने के लिए मजबूर कर रही है। और सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र के भीतर, सच्ची आत्मा सागर में लगभग सभी तीसरे चरण के युवा आत्मा शरीर एकत्र थे। यहाँ तक कि चौथी चरण के युवा आत्मा शरीर भी सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र में सक्रिय थे। आध्यात्मिक समुद्री ज्वार का अनुभव करने के बावजूद मिल्टन इस समय चौथी अवस्था में एक युवा आत्मा शरीर बनने से अभी भी काफी दूर है। इसलिए सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र मिल्टन के लिए एक अत्यंत खतरनाक क्षेत्र है। यदि मिल्टन एक सच्ची आत्मा बनना चाहता था तो उसकी परीक्षा अभी इस समय शुरू हुई है। अध्याय 382/220 सच्चा आत्मा सागर क्षेत्र और आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन, सदस्यता अनुरोधित _2। अनुवादक 54,96,90,339। तीसरा चरण सच्ची आत्मा के काफी करीब लग रहा था, लेकिन मिल्टन चेनी जानते थे कि ऐसा नहीं था। युवा आध्यात्मिक शरीर का तीसरा चरण अभी भी एक युवा आत्मा का ही था। सच्ची आत्मा से अभी भी बहुत दूरी थी। बेशक युवा आध्यात्मिक शरीर के पहले चरण की तुलना में ये दूरी काफी कम हो गई थी, जिससे मिल्टन चेनी कुछ हद तक संतुष्ट हो गए थे। आखिरकार इस बार उनकी किस्मत असाधारण रूप से अच्छी थी। आप ये भी कह सकते हैं कि यह सौभाग्य का शिखर था। सभी अतिरिक्त यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग से सभी अव्यवस्थित विचारों को साफ कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। सच्चा आत्मा सागर, सच्चा आत्मा सागर क्षेत्र। मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक समुद्र में बहना बंद हो गया। अगले ही पल मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक शरीर पर डाला गया सहज प्रभाव गायब हो गया। मिल्टन चेनी ने सचेत विचार किया। सहज प्रभाव के गायब होने से संकेत मिला कि वह अब सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में था। 10 साल, न बहुत लंबा और न ही बहुत छोटा। बेशक यह मिल्टन चेनी की उम्मीदों के भीतर था। इन 10 सालों में मिल्टन चेनी सच्चे आत्मा सागर के भीतर अपनी सहज प्रवृत्ति के साथ बहते रहे। मिल्टन चेनी ने जानबूझकर अपनी सहज प्रवृत्ति के प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया था, इसलिए 10 साल संभवतः सबसे कम समय था। इस समय मिल्टन चेनी सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में आध्यात्मिक समुद्र के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करने लगे। प्रभाव महत्वपूर्ण था। प्रामाणिक आत्मा सागर की तुलना में इस क्षेत्र में समुद्र से सीधे ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुभूति बहुत स्पष्ट थी। मिल्टन चेनी बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यहाँ उन्होंने जो ऊर्जा अवशोषित की वह प्रामाणिक सागर में अवशोषित की गई ऊर्जा से कहीं अधिक थी। बेशक यह ऊर्जा मिल्टन चेनी के लिए एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो पहले ही तीसरे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन से गुजर चुके थे। ट्रू स्पिरिट सी के भीतर ऊर्जा का मात्र संचय मिल्टन चेनी की वर्तमान प्रगति को बढ़ावा देने में बेहद सीमित था। अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए मिल्टन चेनी केवल एक ही चीज कर सकते थे, वह था उसी स्तर की युवा आत्माओं को भस्म करना। लेकिन ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र में उनके लिए भस्म करने के लिए उतनी युवा आत्माएं नहीं थीं। इसलिए अगर वह खुद को बढ़ाना चाहते थे तो वह बस अपना समय ले सकते थे। ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र में आध्यात्मिक सागर में ज्वार की तरह कोई चमत्कारी मुठभेड़ नहीं थी। चौथा परिवर्तन पूरा करना आसान नहीं होने वाला है। अपने आसपास के बदलावों से खुद को परिचित करने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, एक ही बार में नाटकीय रूप से 2 परिवर्तन पूरे करने के बाद कछुए की धीमी विकासवादी अवस्था में वापस लौटना निस्संदेह एक खराब अनुभव था। शुक्र है कि मिल्टन चेनी की मानसिकता स्थिर थी और वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। आखिरकार वे खुद को पहले से ही काफी भाग्यशाली मानते थे, इसलिए वे और अधिक की मांग कैसे कर सकते थे। लालची होने का कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। ये कुछ ऐसा था जिसे मिल्टन चेनी ने स्पष्ट रूप से समझा था। लेकिन ठीक इसी समय मिल्टन चेनी के दिमाग में एक और अपरिचित विरासत में मिली स्मृति उभरी। और भी है, उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिमाग में नई दिखाई देने वाली विरासत में मिली स्मृति की जांच शुरू कर दी। उन्होंने सोचा था कि तीसरा परिवर्तन पूरा करने के बाद उनकी सभी यादें विरासत में मिल गई हैं। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ट्रू स्पिरिट सी रीजन में पहुंचने के बाद एक नई विरासत में मिली स्मृति फिर से प्रकट हुई। नई दिखाई देने वाली विरासत में मिली स्मृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। क्या ये ऑफलाइन ऑटोपायलट नहीं है? नई विरासत में मिली स्मृति को पचाने के बाद मिल्टन चेनी का दिल धड़क उठा। इस नई विरासत में मिली स्मृति में उन्हें आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन नामक एक विधि विरासत में मिली। आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन के दौरान आध्यात्मिक शरीर पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस दौरान मिल्टन चेनी बाहरी दुनिया या समय बीतने से कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेटिंग कर रहा होता है तो ये स्वचालित रूप से ट्रू स्पिरिट सी रीजन से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है।
ये वही था जिसे मिल्टन चेनी ऑफलाइन ऑटोपायलट के रूप में समझते थे। आखिरकार उन्होंने अपने पिछले जीवन में इस सुविधा के साथ खेल खेला था, इसलिए इसे समझना मुश्किल नहीं था। आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन, क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? मिल्टन चेनी ने अपने दिल में एक पल के लिए सोचा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस विचार को दूर कर दिया। वह निश्चित रूप से इसे आजमाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एक बार आध्यात्मिक शरीर का हाइबरनेशन शुरू हो जाने के बाद मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि कोई विदेशी आध्यात्मिक शरीर अचानक प्रकट होकर उसे निगल जाएगा या नहीं। आखिरकार हाइबरनेशन के दौरान वह पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो उसने जो उच्च शुरुआती बिंदु हासिल किया था वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर मिल्टन चेनी अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में डालने की कोशिश करने जा रहे थे तो उन्हें पहले ये सुनिश्चित करना था कि यह उनके पूरे हाइबरनेशन अवधि के दौरान 100% सुरक्षित रहे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में डालने के विचार को फिलहाल के लिए अलग रख दिया और अपने आध्यात्मिक शरीर को नियंत्रित करते हुए ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया। यह क्षेत्र अभी भी उनके लिए विदेशी था। इसके बाद लंबे समय तक मिल्टन चेनी ने खुद को ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र से परिचित कराया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 2000 साल बीत गए। ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र में एक पल में मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर थोड़ा फूल गया, लेकिन ये बदलाव लंबे समय तक नहीं रहा। कुछ ही पलों में उनका आध्यात्मिक शरीर सामान्य आकार में आ गया। आध्यात्मिक शरीर के आकार को देखते हुए मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर इन 2000 वर्षों के बाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। इसके विपरीत ये बहुत छोटा हो गया था। जब उन्होंने 2000 साल से भी ज्यादा पहले तीसरा परिवर्तन पूरा किया था तब की तुलना में उनका आध्यात्मिक शरीर दर्जनों गुना सिकुड़ गया था। यह उनके पहले चरण के आध्यात्मिक शरीर से भी छोटा था। हालांकि उनका आध्यात्मिक शरीर छोटा था, लेकिन उसमें निहित ऊर्जा बहुत बड़ी थी। जहां तक उनके आध्यात्मिक शरीर के आकार की बात है तो वे उसे नियंत्रित कर सकते थे। जब तक वे चाहते वे अपने आध्यात्मिक शरीर को एक पल में दर्जनों गुना बढ़ा कर सकते थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैंने एक युवा आत्मा शरीर को अवशोषित किया था तब से सिर्फ 40 साल ही हुए हैं, लेकिन यह अभी भी एक बूंद की तरह है। मुझे चौथा परिवर्तन पूरा करने के लिए उसी स्तर के हजारों युवा आत्मा शरीरों को अवशोषित करने की जरूरत है। अपने आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन को महसूस करने के बाद मिल्टन चेनी ने अंदर से आह भरी। उन्होंने तीसरे चरण से एक युवा आत्मा शरीर को अवशोषित किया था, लेकिन उनके आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन केवल न्यूनतम था। यह विचार कि पहले एक युवा आत्मा को सच्ची आत्मा बनने के लिए लाखों युवा आत्मा शरीरों को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी, अभी भी कल्पना की कमी थी। उन्होंने सच्ची आत्मा बनने की कठिनाई को कम करके आंका था। अगर हम केवल एक नवजात युवा आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो एक युवा आत्मा को सच्ची आत्मा बनने के लिए 100 मिलियन युवा आत्मा शरीरों को अवशोषित करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है। ये चौथा परिवर्तन पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं 10,000 साल इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मैं 100,000 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। 10 लाख साल तो दूर की बात है। ऐसा लगता है कि मैं अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में डालने में और देरी नहीं कर सकता। मैं पहले से ही 95% संभावना के साथ अपनी सीमा पर हूँ, चेनी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। उसने पहली बार अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में डालने का फैसला किया। अब और देरी करने का कोई मतलब नहीं था। चौथा परिवर्तन पूरा करने के लिए उसे अभी भी अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में डालने की क्षमता पर भरोसा करने की जरूरत थी। अन्य युवा आत्मा निकायों को सीधे अवशोषित करके विकसित होना निस्संदेह सबसे तेज तरीका था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समय भी खर्च होता था। अगर मिल्टन चेनी हजारों तीसरे चरण के युवा आत्मा निकायों को अवशोषित करना चाहते तो इसमें कम से कम कई लाख साल लगते, और इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। जब तक वह चौथे चरण के युवा आत्मा शरीर से मिलता तब तक उसके सारे प्रयास बेकार हो जाते। इस विधि की तुलना में अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में डालना निस्संदेह मिल्टन चेनी के लिए एक बेहतर विकल्प था। हालांकि मिल्टन चेनी ने अभी तक हाइबरनेशन की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वर्षों के अवलोकन के बाद उनके पास यह मानने का कारण था कि हाइबरनेशन का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। आखिरकार वह इन वर्षों में केवल कुछ न करते हुए ही नहीं भटकता रहा। अपने पहले आध्यात्मिक शरीर के शीतनिद्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मिल्टन चेनी ने इन वर्षों में बहुत सारी तैयारियां की थीं। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक विचार के साथ उसे अचानक थकान की एक तेज लहर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल गहरी नींद में सो जाएगा। ये भावना कुछ ऐसी थी जिसे उसने इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन चूंकि वह तैयार था, इसलिए मिल्टन चेनी ने कोई भावना प्रकट नहीं की। समय धीरे धीरे बीत रहा था और मिल्टन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से संपर्क खो रहा था। जब तक उसकी चेतना पूरी तरह से अंधकार में नहीं चली गई, मानो पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई हो।
आध्यात्मिक शरीर की शीत निद्रा इसी क्षण शुरू हुई, और एक आध्यात्मिक शरीर की शीत निद्रा की अवधि कम से कम 10,000 साल थी। अध्याय 383, 221, 300,000 वर्ष और चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन, सदस्यता की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। सच्चे आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बीच में एक आध्यात्मिक शरीर कभी कभी अस्पष्ट आध्यात्मिक सागर से ऊर्जा को लगातार अवशोषित करता है। यह आध्यात्मिक शरीर मिल्टन चेनी का है, जो आध्यात्मिक शरीर की हाइबरनेशन की स्थिति में गिर गया है। इस हाइबरनेशन में गिरने के बाद मिल्टन भी इसे जबरदस्ती खत्म नहीं कर सकते। यह एक गहरी नींद की तरह है, जब तक कोई स्वाभाविक रूप से नहीं जागता तब तक कोई इसे तोड़ नहीं सकता, भले ही वह खुद ही क्यों न हो। इन परिस्थितियों में मिल्टन के पास ये समझने की कोई चेतना नहीं है कि बाहरी दुनिया में क्या हुआ है या क्या हो रहा है। अगर मिल्टन इस समय जाग रहे होते तो उनका मन आध्यात्मिक सागर से ऊर्जा को अवशोषित करते हुए यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकता, क्योंकि इस समय उनके बहुत करीब के क्षेत्र में एक विशाल आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे बह रहा है। हालांकि अजीब बात यह है कि इस विशाल आध्यात्मिक शरीर ने मिल्टन के सुप्त आध्यात्मिक शरीर का पता नहीं लगाया, या शायद इसने इसका पता लगा लिया है लेकिन इसे अनदेखा करना चुना। विशाल आध्यात्मिक शरीर बिना किसी स्वीकृति के मिल्टन के बेहोश आध्यात्मिक शरीर के पास से गुजर जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ भी नहीं हुआ। इसने मिल्टन के आध्यात्मिक शरीर को सक्रिय रूप से निगला नहीं, न ही मिल्टन के सुप्त आध्यात्मिक शरीर ने इस विशाल इकाई को उकसाया। इस समय एक संभावित खतरनाक दृश्य असाधारण रूप से शांतिपूर्ण दिखाई दिया। समय धीरे धीरे बीतता है, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, हजारों साल बीत जाते हैं। समय की यह अवधि सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में कोई भी स्पष्ट परिवर्तन नहीं करती है। यहाँ तक कि दसियों हजार साल, सैकड़ों हजार साल या यहाँ तक कि लाखों साल भी इसे नहीं बदलेंगे। सच्चा आत्मा सागर ही रहता है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। इन हजारों सालों के दौरान सच्चे आत्मा सागर में नई युवा आत्माएं उभरी हैं और सच्ची आत्माएं बन गई हैं। नई युवा आत्माओं ने अपना तीसरा परिवर्तन भी पूरा कर लिया है और सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में खींची गई हैं। दूसरी ओर चौथा परिवर्तन पूरा करने वाली युवा आत्माएं सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में समा जाती हैं और पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। सच्चा आत्मा सागर इतना विशाल है कि यहाँ कुछ भी होना आश्चर्यजनक नहीं होगा। फिर भी समय के इस लंबे बीतने का मिल्टन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन में गिरने के बाद मिल्टन के पास बाहर कुछ भी महसूस करने की क्षमता नहीं है। भले ही आध्यात्मिक समुद्री ज्वार अचानक उसके बगल में प्रकट हो जाए, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। बेशक ये केवल एक रूपक है। आध्यात्मिक समुद्री ज्वार सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में प्रकट नहीं होगा। केवल दो स्थितियां मिल्टन को होश में आने और जागने की अनुमति देंगी। पहली यह होगी कि उसका आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाए, जिससे मिल्टन की जागृति हो। दूसरा तब होगा जब हाइबरनेशन के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटित हो, जिससे मिल्टन पुनर्जन्म स्थान के भीतर चेतना वापस पा ले। केवल ये दो स्थितियां ही मिल्टन को जगा सकती हैं, कोई अन्य संभावना नहीं है। हजारों साल बीत जाते हैं। एक से ज्यादा आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेटिंग मिल्टन के पास से गुजर चुके हैं। हालांकि बिना किसी अपवाद के ये आध्यात्मिक शरीर, जिन्होंने कम से कम 3 परिवर्तन किए हैं, सभी मिल्टन के हाइबरनेटिंग आध्यात्मिक शरीर में रुचि नहीं लेते हैं। वे मिल्टन के आसपास भी नहीं घूमते। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मिल्टन के हाइबरनेशन का पता नहीं लगाया है? या शायद हाइबरनेटिंग आध्यात्मिक शरीर सच्चे आत्मा सागर द्वारा संरक्षित हैं। बेशक अगर यह सच होता तो यह एक छिपी हुई विशेषता होती। कम से कम मिल्टन की विरासत में मिली यादों में हाइबरनेटिंग शरीरों के अन्य आत्माओं के अंतर्ग्रहण से प्रतिरक्षित होने की कोई याद नहीं है। आखिरकार अगर ऐसी यादें होती तो मिल्टन आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू करने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करते। समय बीतता गया, पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। यदि मिल्टन के आध्यात्मिक शरीर के सुप्त होने के समय को ध्यान में रखा जाए तो 10,000 साल बीत चुके हैं। सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र में मिल्टन का प्रेत जैसा आध्यात्मिक शरीर स्पष्ट और स्पष्ट होता जाता है। इस समय उसके आध्यात्मिक शरीर ने सहज रूप से सच्चे आत्मा सागर से ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। क्या ये खत्म हो गया है? आध्यात्मिक शरीर का सुप्त होना। चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही है, यादें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। मिल्टन को थोड़ा विचलित महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन से इस भावना को निकाल दिया। थोड़ा विचलित होने के अलावा मिल्टन को कोई और असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत वह बहुत सहज महसूस कर रहा था, ठीक वैसा ही जैसा कि एक थका हुआ व्यक्ति अच्छी नींद के बाद स्वाभाविक रूप से जागता है। मिल्टन को अभी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जागने पर भ्रम के एक पल को छोड़कर मिल्टन को लगता है कि वह अब असामान्य रूप से अच्छी स्थिति में है। बोरियत की भावना एक पल में पूरी तरह से गायब हो गई है।
अभी मिल्टन को लगता है कि वह बिना किसी समस्या के इस दुनिया में कितने भी साल रह सकता है। क्या वाकई 10,000 साल हो गए हैं? अचानक मिल्टन को याद आता है कि प्रत्येक आध्यात्मिक शरीर की हाइबरनेशन कम से कम 10,000 साल तक चलती है। चूंकि यह उसका पहला मौका था, इसलिए मिल्टन ने 10,000 साल के लिए हाइबरनेट करना चुना। वह अब जाग गया है और वह पुनर्जन्म स्थान में प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में है। ये दर्शाता है कि वास्तव में 10,000 साल बीत चुके हैं। हालांकि मिल्टन को केवल ऐसा लगा जैसे वह एक बार सोया था। अगर यह वास्तव में 10,000 साल था तो यह समय अवधि बहुत कम थी। ये 10,000 साल था, 100 साल नहीं, 1,000 साल नहीं। 10,000 साल इतनी आसानी से बीत गए। पहली बार मिल्टन को यह एहसास हुआ कि समय वास्तव में समय नहीं है। यह महसूस करते हुए मिल्टन ने समय के मुद्दे पर सोचना बंद कर दिया। आखिरकार एक बार आध्यात्मिक शरीर की हाइबरनेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि यह क्षमता उसके लिए क्या मायने रखती है। अगले ही पल मिल्टन को अपने आध्यात्मिक शरीर की ताकत का एहसास हुआ। अध्याय 384, 221, 300,000 वर्ष और चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन, सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी ने यह भी सोचा कि 10,000 वर्षों के दौरान उनके आध्यात्मिक शरीर ने कितनी प्रगति की है। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके आध्यात्मिक शरीर के विकास में वृद्धि उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। लगभग ऐसा लगा जैसे मैंने एक ही अवस्था की लगभग 10 युवा आत्माओं को अवशोषित कर लिया हो। यह मेरे विचार से अविश्वसनीय रूप से अधिक है। क्या यह आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के पहले समय के कारण है, या प्रत्येक आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन के परिणामस्वरूप इतना बड़ा सुधार होता है? आध्यात्मिक शरीर के विकास में वृद्धि को महसूस करने के बाद मिल्टन ने खुद से बात की। अपने आध्यात्मिक शरीर के परिवर्तन की स्पष्ट और प्रत्यक्ष भावना के साथ मिल्टन और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्हें पता था कि यह एक ही अवस्था की दर्जनों युवा आत्माओं को अवशोषित करने के बराबर था। यदि मिल्टन ने इन 10,000 वर्षों के दौरान युवा आत्माओं को अवशोषित करने का विकल्प चुना होता तो शायद वह इतनी सारी आत्माओं को अवशोषित नहीं कर पाता। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस हाइबरनेट किया और इतनी बड़ी वृद्धि हुई। इसने निस्संदेह मिल्टन के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की कि विकास को निगलना सही रास्ता नहीं है, ऑफलाइन निरंतर संचालन सही तरीका है। हालांकि इस समय मिल्टन को नहीं पता कि यह विशाल वृद्धि उसके आध्यात्मिक शरीर के पहले हाइबरनेशन के कारण है या नहीं। आखिरकार ये पूरी तरह से संभव है। यदि पहली बार ही एकमात्र अवसर है जब यह इतना प्रभावी है और बाद के आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन कम प्रभावी हैं, तो निश्चित रूप से मिल्टन इस दुनिया में अपने समायोजन उपकरण के रूप में आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन का उपयोग करना चुनेंगे। अधिक समय सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में भटकने, अन्य युवा आत्माओं को अवशोषित करने में व्यतीत होगा। लेकिन अगर हर हाइबरनेशन इस तरह से प्रभावी है तो मिल्टन शायद अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन में बिताना पसंद करेंगे। अंततः मिल्टन का अंतिम विकल्प हमेशा अधिकतम लाभ प्राप्त करना होगा। बेशक यह महान प्रभाव केवल पहली बार होता है या नहीं, मिल्टन परीक्षण करके पता लगा लेंगे। आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के लाभों का अनुभव करने के बाद मिल्टन निश्चित रूप से केवल एक बार ही हाइबरनेट नहीं करेंगे। अगले ही पल मिल्टन के दिमाग में अचानक एक नया विचार आया। लगभग भूल ही गया था, 10,000 वर्षों की इतनी लंबी अवधि के दौरान क्या किसी अन्य युवा आत्मा ने मेरे हाइबरनेटिंग आध्यात्मिक शरीर की खोज नहीं की है? यह विचार अचानक मिल्टन के दिमाग में आया। हालांकि उन्होंने भरपूर तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने जो स्थान चुना था वह सही नहीं था। मिल्टन ने सोचा था कि शायद वे हाइबरनेशन पूरा नहीं कर पाएंगे और इस सिमुलेशन को समाप्त करके पुनर्जन्म स्थान पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन अंतिम परिणाम सहज निकला। क्या मेरी किस्मत वाकई इतनी अच्छी है? लेकिन ये देखते हुए कि मेरे आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन से पहले हजारों वर्षों के दौरान मैंने कभी किसी अन्य हाइबरनेटिंग युवा आत्मा की खोज नहीं की। इस विचार पर मिल्टन ने हाइबरनेशन से पहले के वर्षों की अपनी यादों को ध्यान से याद किया। अंत में उन्होंने पुष्टि की कि हाइबरनेशन में जाने से पहले उन हजारों वर्षों में उन्हें कोई भी हाइबरनेटिंग आध्यात्मिक शरीर नहीं मिला था। उन्होंने जिन युवा आत्माओं को अवशोषित किया था वे सभी ट्रू स्पिरिट्स क्षेत्र में भटक रही थीं। उनमें से कोई भी हाइबरनेशन की स्थिति में नहीं थी। मिल्टन को लगा कि शायद वह कुछ कर सकता है, लेकिन वह अभी तक निश्चित नहीं था। उसके पास कुछ अटकलें थीं, लेकिन वर्तमान में वे केवल अटकलें थीं। क्या ये संभव है कि हाइबरनेटिंग युवा आत्माओं को महसूस नहीं किया जा सकता है? यह मिल्टन की अटकलें थीं। उनके पास इस अटकल के लिए एक कारण था। ट्रू स्पिरिट्स क्षेत्र में अपने अनुभवों और अपने आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन के दौरान। आखिरकार ट्रू स्पिरिट्स क्षेत्र में सबसे कमजोर युवा आत्माएं भी वे थीं जो 3 परिवर्तनों से गुजरी थीं। और 3 परिवर्तनों से गुजरने वाली सभी युवा आत्माओं में आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन से गुजरने की क्षमता थी।
चूंकि मिल्टन के पास ये क्षमता थी, इसलिए कोई कारण नहीं था कि अन्य युवा आत्माएं इसका उपयोग न करें। हजारों वर्षों के दौरान जब मिल्टन सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में थे, उन्हें कोई भी युवा आत्मा नहीं मिली जो हाइबरनेशन के बीच में थी, जो स्पष्ट रूप से असामान्य था। इसलिए मिल्टन के मन में यह अटकलें थीं। हालांकि इस बिंदु पर सब कुछ मिल्टन के दिमाग में एक संदेह के रूप में बना रहा, क्योंकि विरासत में मिली स्मृति में इसका उल्लेख नहीं था। इस पर विचार करने के बाद मिल्टन ने इस पर और अधिक ध्यान न देने का फैसला किया। जैसा कि कहा जाता है, सत्य की जांच के लिए अभ्यास ही एकमात्र मानदंड है। एक बार आत्मा शरीर हाइबरनेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन अविश्वसनीय रूप से तरोताजा हो गए थे और बस इस बात से चिंतित थे कि कुछ भी करने को नहीं है। उनका संदेह उन्हें अगले हजारों वर्षों तक व्यस्त रख सकता था। ये सही है, मिल्टन की तुरंत अपना दूसरा आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू करने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने अगले आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू करने से पहले कुछ हजार साल तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। आखिरकार वह अभी खास तौर पर थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3000 साल बीत गए। सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र में मिल्टन, जो सच्ची आत्मा सागर क्षेत्र में भटक रहा था, ने अपने भटकते हुए आध्यात्मिक शरीर को एक परिचित क्षेत्र में रोक दिया। 3000 साल बीत गए और वह वहीं लौट आया जहां वह हाइबरनेट था। 3000 साल और एक भी हाइबरनेटिंग आत्मा नहीं मिली। इस जगह पर वापस आकर मिल्टन ने खुद से बड़बड़ाया। इन सालों में वह अपने दिल में संदेह की पुष्टि कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, 3000 साल बाद मिल्टन लगभग निश्चित हो गया था। यानी हाइबरनेटिंग आध्यात्मिक शरीर नहीं मिल सकता। यह आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन की एक छिपी हुई संपत्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन की क्षमता के साथ जो तीसरे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन को पूरा करने के बाद उभरती है। मिल्टन इसके निहितार्थों को समझते थे। ऐसा लगता है कि सच्चा आत्मा क्षेत्र अब यह नहीं चाहता कि तीसरे चरण में पहुंच चुकी युवा आत्माएं एक दूसरे को खा जाएं। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि तीसरे चरण में पहुंच चुकी युवा आत्माएं सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में ऊर्जा का सेवन करें। इस तरह निस्संदेह उन युवा आत्माओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी जो सच्चे आत्मा स्तर तक पहुंच सकती हैं। अध्याय 385 221 300 वर्ष और चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन सदस्यता का अनुरोध करें _3। अनुवादक 54,96,90,339। अगर ऐसा है तो सच्चा आत्मा सागर इतना निर्दयी नहीं लगता। हालांकि मिल्टन चेनी को अभी भी इसकी पुष्टि करनी है। आखिरकार ये संभव हो सकता है कि सत्यापन के लिए कुछ हजार साल का समय बहुत कम था। शायद मिल्टन की किस्मत खराब रही हो और उसने अभी तक किसी भी हाइबरनेटिंग आत्मा शरीर की खोज नहीं की हो। आखिरकार यह असंभव नहीं है। इसलिए मिल्टन के पास केवल एक बुनियादी विश्वास है, न कि एक पूर्ण विश्वास। बेशक सत्यापन के लिए अगला कदम आत्मा शरीर हाइबरनेशन में रहते हुए किया जाना चाहिए। इस आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन के लिए मिल्टन इसे उसी स्थान पर फिर से करने की योजना बना रहा है। अगर वह वास्तव में हाइबरनेशन के दौरान अन्य आत्मा शरीरों द्वारा निगल लिया जाता है तो उसका अनुमान अमान्य है। हाइबरनेटिंग स्पिरिट बॉडीज को वास्तव में पाया जा सकता है। हालांकि अगर वह इस आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन में भस्म नहीं होता है तो वह पुष्टि कर सकता है कि हाइबरनेटिंग स्पिरिट बॉडीज की खोज नहीं की जाएगी। जहां तक मिल्टन के इतने आत्मविश्वास की बात है, क्योंकि इस बार वह सिर्फ 10,000 साल के लिए हाइबरनेट नहीं करेगा, बल्कि वह समय की चरम सीमा तक हाइबरनेट करना चुनेगा। 1 लाख साल निश्चित रूप से उसके अनुमान को सत्यापित कर सकता है। चाहे उसकी अटकलें मौजूद हो या नहीं, मिल्टन हार नहीं मानता। आखिरकार यह एक ऐसा विकल्प है जो उसे जल्द या बाद में चुनना ही है। बस इतना है कि मिल्टन साहसी और दुस्साहसी है, जो इस विकल्प के समय को आगे बढ़ाता है। अगर वह वास्तव में भस्म हो जाता है तो यह उसके अनुमान के लिए एक सत्यापन के रूप में काम करेगा। इस नकली दुनिया में अगले पुनर्जन्म में मिल्टन अब उसी पुराने रास्ते पर नहीं चलेगा। यदि उसे निगला नहीं गया है तो मिल्टन अनिवार्य रूप से शांति से चौथा आत्मा शरीर परिवर्तन पूरा कर सकता है। 1 लाख साल शायद पर्याप्त न हो, लेकिन 1 लाख साल के बाद 1 लाख साल की अनगिनत अवधियां होती हैं। जब तक वह ये पुष्टि कर सकता है कि हाइबरनेटिंग आत्मा शरीर दूसरों द्वारा नहीं खोजा जाएगा, तब तक मिल्टन अब से बिना किसी चिंता के लगातार हाइबरनेट कर सकता है। कम से कम उसे अब और चिंतित महसूस नहीं करना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद मिल्टन अब संकोच नहीं करता। एक विचार के साथ उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाती है। मिल्टन धीरे धीरे बाहर की हर चीज के बारे में जागरूकता खोने लगता है। पहली बार जब वह आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन में गया था, तब से कोई अंतर नहीं है। हालांकि इस बार मिल्टन ने अनुभव प्राप्त कर लिया है, शांति से परे कोई भावना नहीं उठने देता। समय धीरे धीरे बीतता है, मिल्टन की चेतना पूरी तरह से अंधेरे में चली जाती है, यादें उठना बंद हो जाती हैं और वह बाहरी दुनिया में समय बीतने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाता।
इस समय मिल्टन का आध्यात्मिक शरीर भ्रामक हो जाता है। बेशक मिल्टन खुद इस सब के बारे में नहीं जानते हैं। इस समय वे आध्यात्मिक शरीर की शीतनिद्रा में चले गए हैं। आध्यात्मिक शरीर की शीतनिद्रा के दौरान मिल्टन को हर चीज का एहसास नहीं होता। न केवल बाहरी दुनिया की हर चीज बल्कि अपने भीतर के बदलावों को भी वह बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते। यह अवस्था आध्यात्मिक शरीर की शीतनिद्रा के अंत तक बनी रहेगी। मतलब यह अवस्था 1,00,000 साल तक जारी रहेगी। समय धीरे धीरे बहता है। 1,000 साल, 10,000 साल, पलक झपकते ही 50,000 साल बीत जाते हैं। मिल्टन के लिए 50,000 साल उनके पिछले सभी सिमुलेशन के योग के बराबर हैं। लेकिन इस बार 50,000 साल बाद मिल्टन को एक भी चीज महसूस नहीं होती। यह अजीब नहीं है कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। आखिरकार गहरी नींद में कोई भी कुछ महसूस नहीं करता। यही बात तब भी सच है जब कोई आत्मा शरीर शीतनिद्रा में होता है। मिल्टन का आत्मा शरीर सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र के भीतर भ्रामक है। ये भ्रम ऐसा लगता है जैसे मिल्टन का आत्मिक शरीर सांस ले रहा है। और इस उतार चढ़ाव के बीच मिल्टन के आत्मिक शरीर में ऊर्जा की धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। ये ऊर्जा धाराएं मिल्टन के आत्मिक शरीर को सूक्ष्म रूप से बदल देती हैं। हालांकि 50,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन मिल्टन का आत्मिक शरीर एक भी कदम नहीं हिला है। यहाँ तक कि कोई सोया हुआ व्यक्ति भी करवट बदल सकता है, लेकिन एक हाइबरनेटिंग आत्मिक शरीर बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है। इन सालों में अनगिनत आत्मिक शरीर उस जगह से गुजरे जहां मिल्टन का शरीर हाइबरनेट कर रहा था। कुछ तो सीधे मिल्टन के आत्मिक शरीर से होकर भी गुजरे। हालांकि बिना किसी अपवाद के इनमें से किसी भी आत्मिक शरीर ने मिल्टन के आत्मिक शरीर को नहीं खोजा। और मिल्टन का आत्मिक शरीर जब दूसरे आत्मिक शरीरों से होकर गुजरा तब भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाइबरनेटिंग मिल्टन के लिए समय का कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि 50,000 साल बीत जाने के बाद भी मिल्टन की चेतना एक भी बिट से बहाल नहीं हुई है। मतलब भले ही पूरे 1,00,000 साल बीत जाएं, मिल्टन को जागने पर बीमार महसूस नहीं होगा। आखिरकार ये नींद और जागने का ही फर्क है, इसमें क्या तकलीफ हो सकती है। शायद इस बार मिल्टन को फिर से चक्कर आने का एहसास भी न हो। अचानक एक और युवा आत्मा शरीर धीरे धीरे मिल्टन के आत्मा शरीर के पास पहुंचता है। लेकिन कुछ ही पल में ये युवा आत्मा शरीर मिल्टन के आत्मा शरीर से गुजर जाता है। इस पल युवा आत्मा शरीर अचानक रुक जाता है, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। ये युवा आत्मा शरीर मिल्टन के आध्यात्मिक शरीर को नहीं पहचान सकता, लेकिन ये यहाँ की ऊर्जा में असामान्यता को महसूस कर सकता है। हालांकि ये यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुका। थोड़ी देर बाद जैसे कि इसकी रुचि खत्म हो गई हो, ये युवा आत्मा शरीर धीरे धीरे यहाँ से दूर चला गया। ये सब एक ही पल में हुआ, लेकिन इस पल के भीतर मिल्टन का आत्मा शरीर सामान्य रूप से सच्चे आत्मा सागर से ऊर्जा खींचता रहा। इस वजह से ये सब बंद नहीं हुआ, नहीं कोई असामान्य घटना घटी। सब कुछ इतना स्वाभाविक लगता है, बिना किसी मतभेद के। अध्याय 386 221 300 वर्ष और चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन _4 अनुवादक 54,96,90,339। वास्तव में ये स्थिति वास्तव में सामान्य थी। आखिरकार सच्चे आत्मा सागर में मिल्टन चेनी के अलावा अन्य सभी युवा आत्मा शरीर सहज ज्ञान से प्रेरित थे। भले ही उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी हो, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। सटीक रूप से कहें तो पूरे सच्चे आत्मा सागर में केवल मिल्टन को ही वास्तव में आधा जीवित माना जा सकता है। अन्य युवा आत्मा शरीर अधिकतम केवल ऊर्जा शरीर के रूप में माना जा सकता है। समय उड़ता है, पलक झपकते ही 50,000 साल और बीत गए। इस समय मिल्टन के दूसरे आध्यात्मिक शरीर के शीतनिद्रा के बाद से पूरे 1,00,000 साल हो चुके हैं। इन 1,00,000 सालों के दौरान मिल्टन किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित नहीं हुआ। उनका आध्यात्मिक शरीर हमेशा हाइबरनेशन में रहा है, चुपचाप सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करता रहा है। सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में इस समय मिल्टन का मायावी आध्यात्मिक शरीर एक पल में भौतिक हो गया। और इस समय मिल्टन की चेतना भी स्पष्टता में लौट आई। उनकी यादें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। मिल्टन को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। भले ही 1,00,000 साल बीत चुके थे, लेकिन मिल्टन को जगह से बाहर महसूस नहीं हुआ। असुविधा की भावनाओं का उल्लेख नहीं करना, उसने शायद ही कुछ महसूस किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मिल्टन अभी अभी झपकी से जागा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह 1,00,000 साल से हाइबरनेशन में था। आपको पता होना चाहिए, यह 1,00,000 साल की अवधि थी, जो उसके सभी पिछले सिमुलेशन के योग के बराबर थी। क्या 1,00,000 साल पहले ही हो चुके हैं? ऐसा विचार मिल्टन के मन में आया। उसे अचानक एक अवास्तविक एहसास हुआ। समय बीतने का एहसास न होना, बल्कि समय के बीतने का एहसास होना अवास्तविक था। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि 1,00,000 साल वाकई बीत चुके हैं। बेशक अगर विरासत में मिली याददाश्त ने उसे धोखा नहीं दिया होता, तो अब वाकई 1,00,000 साल बीत चुके होते।
अगले ही पल मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक शरीर में बदलाव महसूस किया। जैसी कि उम्मीद थी, इस 1 लाख साल के हाइबरनेशन के कारण उसने जिस अकल्पनीय ऊंचाई को हासिल किया वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। ऐसा लगता है कि वास्तव में 1 लाख साल बीत चुके हैं। जब मैं आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन में था तो 1 लाख साल बीत गए, लेकिन मुझे वास्तव में कोई असुविधा महसूस नहीं होती। ये क्षमता वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण है। अपने आध्यात्मिक शरीर में बदलावों का अनुभव करने के बाद मिल्टन ने खुद से सोचा। मिल्टन को लग रहा था कि अगर वह और 2 लाख साल तक हाइबरनेशन में रहे तो वह चौथे आत्मिक शरीर परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मिल्टन के लिए इस आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के लाभ सिर्फ उसके आत्मिक शरीर के परिवर्तन तक सीमित नहीं थे। इस आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के बाद उसकी 2 परिकल्पनाएं मान्य हो गईं। आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन द्वारा लाया गया सुधार निरंतर प्रतीत होता है और इसमें पहली बार कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के दौरान मैं वास्तव में अन्य आत्मिक शरीरों द्वारा खोजा और खाया नहीं जाऊंगा, मिल्टन ने मन ही मन सोचा। इस आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के बाद मिल्टन को अपने अनुमानों के उत्तर मिल गए। आखिरकार 1 लाख साल 10,000 साल से ज्यादा लंबे होते हैं। यह अवधि उसके लिए उसके अनुमानों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में इन्हें मान्य करने के बाद मिल्टन ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसे भविष्य में इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह भी था कि उसका चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन करीब आ रहा था। न केवल चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन, बल्कि एक सच्ची आत्मा बनने का उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से ही मिल्टन का एकमात्र लक्ष्य एक सच्ची आत्मा बनना रहा है। जहां तक सच्ची आत्मा बनने के बाद उसके साथ होने वाले बदलावों और उसके द्वारा खोजे जाने वाले रहस्यों का सवाल है, ये सब तो सच्ची आत्मा बनने के बाद ही पता चल सकता है, अन्यथा ये सब केवल अटकलें हैं। और इस समय वह निस्संदेह इस अंतिम लक्ष्य के करीब एक कदम आगे बढ़ गया है। चिंतन के इस बिंदु पर मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक शरीर को स्थानांतरित नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत एक और आध्यात्मिक शरीर की शीतनिद्रा के साथ इसका अनुसरण किया। मिल्टन अब और समय व्यर्थ कुछ करने में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वर्तमान में उसके पास केवल एक ही काम था और वह था चौथे आत्मा शरीर परिवर्तन को पूरा करने में तेजी लाना। मिल्टन के अनुभव के आधार पर चौथे परिवर्तन के पूरा होने के बाद निश्चित रूप से एक नई विरासत स्मृति प्रकट होगी। एक नई विरासत स्मृति का निस्संदेह मतलब होगा कि मिल्टन इस दुनिया की अधिक गहन समझ हासिल करेगा। इस बार मिल्टन ने 1 लाख साल और हाइबरनेट करने का फैसला किया। एक विचार के साथ वह चेतना जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी फिर से अंधेरे में चली गई। इस क्षण बाहरी दुनिया की उसकी धारणा भी गायब हो गई। मिल्टन का नया भौतिक आध्यात्मिक शरीर फिर से मायावी हो गया। इस प्रकार तीसरा आत्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू हुआ। आत्मिक शरीर हाइबरनेशन के दौरान समय हमेशा असाधारण रूप से तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। अनजाने में 1 लाख साल एक झटके में बीत गए। आपको पता होना चाहिए, यह 1 लाख साल की अवधि थी। ये कहा जा सकता है कि इस बार मिल्टन के लिए सिमुलेशन समय उनके सभी पिछले सिमुलेशन के योग से कई गुना अधिक था। ये वास्तव में इतना अतिशयोक्तिपूर्ण था। बेशक इस समय का अधिकांश भाग मिल्टन आत्मिक शरीर हाइबरनेशन में था, सच्चे आत्मिक सागर क्षेत्र में। इस क्षण मिल्टन अपने आत्मिक शरीर हाइबरनेशन अवस्था से जाग गया। इस क्षण उसकी चेतना सामान्य हो गई और उसकी यादें धीरे धीरे फिर से स्पष्ट हो गईं। इस प्रकार तीसरा आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इस बार आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन पूरा होने के बाद मिल्टन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अध्याय 387, 221, 3 लाख वर्ष और चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन सदस्यता के लिए _5। अनुवादक 54,96,90,339। ये सामान्य नींद से जागने जैसा था। मिल्टन चेनी ने आदतन अपने आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को महसूस किया। 1 लाख साल बीत चुके थे और मिल्टन के आध्यात्मिक शरीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। इस बिंदु पर वह चौथे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन से गुजरने से बस एक आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन दूर था। 1 लाख साल बीत चुके हैं। इस दुनिया में समय वास्तव में समय जैसा नहीं लगता। अपने आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को महसूस करने के बाद मिल्टन को अंदर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। 1 लाख साल तक हाइबरनेट करने का विचार कुछ ऐसा था जिसकी मिल्टन ने इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म से पहले कभी कल्पना नहीं की थी। आखिरकार वास्तविक दुनिया में मिल्टन के लिए 1 लाख साल एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय था। सिर्फ मिल्टन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी 1 लाख साल कोई छोटी अवधि नहीं थी। लेकिन सच्चे आत्मिक क्षेत्र में, सच्चे आत्मिक सागर में 1 लाख साल सिर्फ इतना समय था जो मिल्टन को एक हाइबरनेशन पूरा करने में लगा। इस विरोधाभास ने मिल्टन को अवचेतन रूप से उदासी का एहसास कराया। क्या सच्चे आत्मिक सागर में समय का अनुपात सच्चे आत्मिक क्षेत्र के समान है?
ये सवाल अचानक मिल्टन के दिमाग में आया। ये सवाल उसके मन में एक अप्रत्याशित विचार था, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर उसके पुनर्जन्म का समय वास्तविकता में उसी समय के समान है, तो जादूगर क्षेत्र अब तक अस्तित्व में नहीं रह गया होगा। आखिरकार 1 लाख साल बीत चुके हैं। बेशक यह विचार उठने के कुछ ही समय बाद मिल्टन के दिल में गहराई से दफन हो गया। आखिरकार अब ऐसी चीज़ों पर विचार करने का समय नहीं है। उसे अब इस बारे में सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करना है। तब तक बाकी सब कुछ अलग रख देना चाहिए। ये सोचते हुए मिल्टन ने और समय बर्बाद नहीं किया और अपना चौथा आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू कर दिया। हाँ, मिल्टन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने आध्यात्मिक शरीर को सच्चे आत्मा सागर में भटकने नहीं दिया। न ही उसने कुछ अन्य युवा आत्मा शरीरों को निगलने का विकल्प चुना। इसके बजाय अपने आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन को महसूस करने के बाद उसने तुरंत अपना चौथा आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू कर दिया। चूंकि आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन के दौरान कोई असुविधा नहीं थी और वह समय बीतने का अनुभव नहीं कर सकता था, मिल्टन को लगा कि कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो निरर्थक हो। ऑफलाइन जाना सही काम था। आखिरकार एक और हाइबरनेशन और वह अपने चौथे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन से गुजरने में सक्षम होगा। मिल्टन के लिए चौथे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन की अपील निस्संदेह बहुत बड़ी थी, क्योंकि चौथे चरण का युवा आत्मा शरीर पहले से ही सीमा पर था और यह एक सच्ची आत्मा बनने से केवल एक कदम दूर था। इस समय मिल्टन की हाल ही में पुनर्जीवित चेतना फिर से अंधेरे में डूब गई। बाहरी दुनिया की उसकी समझ एक बार फिर गायब हो गई। 2 लाख साल तक हाइबरनेट करने के बाद मिल्टन ने निर्णायक रूप से 1 और लाख साल के लिए हाइबरनेट करने का फैसला किया। समय धीरे धीरे बीतता गया, क्षणभंगुर 1 और लाख साल पलक झपकते ही बीत गए। इस प्रकार जब मिल्टन ने अपना पहला आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेट करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक पूरे 3,10,000 साल बीत चुके हैं। सुनने में तो ये समय अवधि अविश्वसनीय रूप से अतिरंजित है। हालांकि इतने लंबे समय के बाद भी सच्चा आत्मा सागर अपरिवर्तित रहा। सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में मिल्टन का आध्यात्मिक शरीर, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, एक बार फिर भौतिक हो गया। मिल्टन की चेतना फिर से स्पष्ट हो गई और उसकी स्मृति एक बार फिर स्पष्ट हो गई। ये समय आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के किसी भी पिछले अंत से अलग था। इस बार मिल्टन ने अपने हाइबरनेशन को समाप्त करने के बाद अपने आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तनों को सक्रिय रूप से महसूस करने से पहले ही इसे महसूस कर लिया था। यह विस्तार की भावना थी, और यह भावना मिल्टन के लिए अपरिचित नहीं थी, क्योंकि यह भावना पहली बार नहीं दिखाई दी थी। मिल्टन एक पल के लिए प्रसन्न हुए, लेकिन फिर वे जल्दी से शांत हो गए। ये चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन है। मिल्टन का दिमाग थोड़ा हिल गया। अगले ही पल उनके आध्यात्मिक शरीर में जबरदस्त बदलाव होने लगा। उनका मूल रूप से छोटा आध्यात्मिक शरीर मिल्टन के नियंत्रण के बिना तेजी से फैलने लगा, जब तक कि यह एक भयानक सीमा तक फैल नहीं गया। सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में एक विशाल आध्यात्मिक शरीर दिखाई दिया। पहले चरण के युवा आत्मा शरीर की तुलना में यह मिल्टन हजारों गुना बड़ा था। सच्चे आत्मा सागर क्षेत्र में एक विशाल प्रेत दिखाई दिया। वर्तमान मिल्टन उस विशाल प्रेत से लगभग अप्रभेद्य था जिसे उसने इस दुनिया में पुनर्जन्म लेते समय पहली बार देखा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। मिल्टन का विशाल आध्यात्मिक शरीर ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र के भीतर ऊर्जा को निगल रहा था। मिल्टन के आध्यात्मिक शरीर में विशाल ऊर्जा धाराएं प्रवाहित हुईं। मिल्टन के आसपास कोई दूसरा आध्यात्मिक शरीर नहीं था। ये परिवर्तन लंबे समय तक चला। 100 वर्षों के बाद ही यह परिवर्तन धीरे धीरे शांत हुआ। मिल्टन का आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, लेकिन अगर मिल्टन चाहते तो वे अपने आध्यात्मिक शरीर को तुरंत हजारों गुना बढ़ा सकते थे। चौथे आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन के अंत के बाद, इससे पहले कि मिल्टन अपने आध्यात्मिक शरीर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस कर पाते, एक के बाद एक अपरिचित यादें उनके दिमाग में उभरने लगीं। इसलिए मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तनों की अनुभूति को स्थगित कर दिया और इसके बजाय अपने दिमाग में नई उभरी हुई विरासत में मिली यादों की जांच करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और विरासत में मिली यादें धीरे धीरे मिल्टन द्वारा अवशोषित और समाप्त हो गईं। ट्रू स्पिरिट ब्रिज। मिल्टन ने मन ही मन बुदबुदाया। सच्चा आत्मिक शरीर अब उससे बस एक कदम दूर था। अध्याय 388, 222, सच्ची आत्मा का पुल और पहली छलांग लगाने वाला आत्मा का पुल। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी के मन में विरासत में मिली यादें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। सभी विरासत में मिली यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी के दिल में कई विचार उभरे। वास्तव में सच्ची आत्मा के समुद्र में केवल 3 समुद्री क्षेत्र हैं। हालांकि जब भी कोई युवा आत्मा शरीर चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करता है, तो वह सच्ची आत्मा के समुद्र में युवा आत्मा शरीर, सच्ची आत्मा के पुल की अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
जब तक युवा आत्मा शरीर सच्ची आत्मा के पुल को पार कर सकता है, तब तक वह एक सच्ची आत्मा के शरीर में बदल सकता है। केवल यही दिखा सकता है कि सच्ची आत्मा के पुल को पार करना कितना मुश्किल है। ये भी कहा जा सकता है कि एक युवा आत्मा शरीर जो 4 परिवर्तनों से गुजरा है, उसके पास केवल सच्ची आत्मा के पुल को पार करने का प्रयास करने के लिए प्रवेश टिकट है। अब मौका मिल्टन चेनी को दिया गया है, वह इसे भुना पाते हैं या नहीं, यह उन पर ही निर्भर करता है। मिल्टन चेनी धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। नवजात शिशु की विरासत में मिली यादें धीरे धीरे उनके द्वारा दबा दी जाती हैं। चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करने के बाद उनके आध्यात्मिक शरीर पर अब कोई भी सहज प्रवृत्ति नहीं रह जाती। चौथे चरण का युवा आत्मिक शरीर किसी भी सहज प्रवृत्ति से अप्रभावित होकर कार्य कर सकता है। अब वह सच्चे आत्मिक सागर में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि कोई भी सहज प्रवृत्ति उसे सच्चे आत्मिक पुल पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करती, लेकिन मिल्टन चेनी की विरासत में मिली यादों में सच्चे आत्मिक पुल की एक विशिष्ट स्थिति है। वह जब चाहे वहां जा सकते हैं, सच्ची आत्मा बनने से बस एक कदम दूर। इस समय मिल्टन चेनी एक छोटी सी आह भरते हैं। सच कहूं तो जब उन्होंने दूसरी बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पुनर्जन्म सिमुलेशन ऐसा ही है, जब शुरुआत से शुरू किया जाता है तो कोई नहीं जानता कि सिमुलेशन का अंतिम बिंदु कहाँ होगा। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद यह असंभव है कि मिल्टन चेनी के पास थोड़ी महत्वाकांक्षा न हो। अब उसका केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है एक सच्चा आत्मिक शरीर बनना। एक बार जब वह एक सच्चा आत्मिक शरीर बन जाता है, तो वह अनगिनत युवा आत्मिक शरीरों के बीच अलग दिखाई देगा। 30,000 से अधिक वर्षों तक आत्मिक शरीर का हाइबरनेशन समय की बर्बादी थी या नहीं, यह इस अंतिम छलांग पर निर्भर करता है। उस विचार के साथ मिल्टन चेनी ने आगे कुछ नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने अपने मन में विरासत में मिली स्मृति का अनुसरण किया और अपने आत्मिक शरीर को सच्चे आत्मिक पुल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चौथा आत्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करने के बाद जिस गति से मिल्टन चेनी अपने आत्मिक शरीर को आगे बढ़ाते हैं, वह काफी बढ़ गई। इस बिंदु पर इसे अब आत्मिक शरीर को आगे बढ़ाना नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि आत्मिक शरीर सच्चे आत्मिक सागर से होकर गुजर रहा है। मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र से होकर गुजरता है। अन्य युवा आत्मा शरीर कभी कभी उसके चारों ओर तैरते हैं, लेकिन मिल्टन चेनी उन पर ध्यान नहीं देते। चौथे चरण का युवा आत्मा शरीर बनने के बाद अन्य तीसरे चरण के युवा आत्मा शरीरों को निगलने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मिल्टन चेनी ने इन तीसरे चरण के युवा आत्मा शरीरों के कारण अपने आत्मा शरीर को हिलाना बंद नहीं किया। समय धीरे धीरे बीतता है। मिल्टन ट्रू स्पिरिट सी क्षेत्र से होकर गुजरता रहता है। ट्रू स्पिरिट ब्रिज ट्रू स्पिरिट सी के किनारे पर स्थित है, जो उस समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है जहां मिल्टन चेनी वर्तमान में स्थित हैं। वहां केवल एक प्रकार का युवा आत्मा शरीर है, यानी वह युवा आत्मा शरीर जिसने चौथा परिवर्तन पूरा कर लिया है। पूरे ट्रू स्पिरिट सी में चौथा परिवर्तन पूरा करने वाले युवा आत्मा शरीरों की संख्या एक अतिशयोक्ति है। आखिरकार पूरे ट्रू स्पिरिट सी में युवा आत्माओं की आधार संख्या बहुत बड़ी है। भले ही 10 अरब नवजात आत्मिक शरीरों में से केवल एक ही चौथे चरण का युवा आत्मिक शरीर बन सके। चौथे चरण के युवा आत्मिक शरीरों की संख्या अभी भी खगोलीय होगी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सच्चा आत्मिक शरीर बनने की होड़ अभी शुरू ही हुई है। जहां तक पहले जो हुआ वह बस छोटी मोटी बातें थीं। जहां तक मिल्टन चेनी का सवाल है, इस समय उन्हें आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल। पलक झपकते ही 3000 साल बीत गए। मिल्टन चेनी का आत्मिक शरीर, जो सच्चे आत्मिक सागर क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, आखिरकार इस समय रुक गया है। सच्चे आत्मिक सागर क्षेत्र से सच्चे आत्मिक सागर के किनारे तक। मिल्टन चेनी को चौथा आत्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करने के बाद भी पूरे 3000 साल लग गए। इसके अलावा वे इन 3000 सालों में एक पल के लिए भी नहीं रुके। इससे ये देखा जा सकता है कि सच्चा आत्मिक सागर कितना विशाल है। मिल्टन चेनी का आत्मिक शरीर यहीं रुक गया और एक रहस्यमयी शक्ति ने उसके आत्मिक शरीर को घेर लिया। अगले ही पल मिल्टन चेनी अपने आत्मिक शरीर पर एक खिंचाव बल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। हालांकि यह स्थिति पहली बार हो रही है, लेकिन विरासत में मिली यादों के कारण मिल्टन चेनी इससे अपरिचित नहीं है। मिल्टन चेनी ने जानबूझकर इस खिंचाव बल को दबाया नहीं, बल्कि इसे अपने आत्मिक शरीर को खींचने दिया। अगले ही पल मिल्टन चेनी का आत्मिक शरीर इस जगह से तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट होता है, तो वह पहले से ही पूरी तरह से अपरिचित क्षेत्र में होता है। उसी समय मिल्टन चेनी के दिमाग में अपरिचित यादें आती हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और ये यादें धीरे धीरे मिल्टन चेनी द्वारा पूरी तरह से पच जाती हैं। यह क्षेत्र ट्रू स्पिरिट ब्रिज के आंतरिक स्थान के अलावा और कुछ नहीं है।
और उसकी याददाश्त में यह अचानक वृद्धि ट्रू स्पिरिट ब्रिज के पार एक युवा आत्मिक शरीर के छलांग लगाने के नियमों के अलावा और कुछ नहीं है। यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी अवचेतन रूप से आसपास के वातावरण को महसूस करता है। उसके चारों ओर केवल उसका आत्मिक शरीर ही मौजूद है। अन्य आत्मिक शरीरों को ट्रू स्पिरिट ब्रिज द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। ट्रू स्पिरिट ब्रिज के आंतरिक स्थान के अंदर कई छोटे कमरे हैं और प्रत्येक कमरा प्रत्येक चौथे चरण के युवा आत्मिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ इस तरह के लाखों छोटे कमरे हैं, लेकिन कमरे एक दूसरे से अलग हैं और आत्मिक शरीरों के निगल जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह इस स्थान में आया, इसका मतलब था कि एक निर्णय लिया गया था, क्योंकि अगर आप अनिच्छा से इस स्थान में खींचे जाते हैं तो छोड़ने का केवल एक ही विकल्प है, और वह है एक सच्चा आत्मिक शरीर बनना। मिल्टन चेनी पहले से ही तैयार थे। इस प्रकार भले ही वह बलपूर्वक ट्रू स्पिरिट ब्रिज के खींचने वाले बल का विरोध कर सकता था, उसने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना। अब से मिल्टन चेनी केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। ट्रू स्पिरिट ब्रिज पर छलांग लगाकर एक सच्चा आत्मिक बन जाएं। यहाँ आने वाले युवा आत्मिक शरीरों के लिए यह एक तरह से कतार में लगने जैसा लगता है। मिल्टन चेनी अब कतार में हैं। उनकी बारी कब आएगी, यह अभी भी अज्ञात है। प्रत्येक चौथे चरण के युवा आत्मा शरीर को ट्रू स्पिरिट ब्रिज पर छलांग लगाकर ट्रू स्पिरिट बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा यह अवसर सिर्फ एक बार नहीं मिलता। अगर वे असफल होते हैं तो वे फिर से कोशिश कर सकते हैं। एक विफलता अनिवार्य रूप से कतार को शुरू से शुरू करना है। हालांकि एक भी विफलता की कीमत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार विफलता होने के बाद ट्रू स्पिरिट ब्रिज पर फिर से छलांग लगाने का प्रयास करने के लिए अनगिनत साल लग जाते हैं। यह अन्य युवा आत्मिक शरीरों के लिए बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए इसका कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। आखिरकार वह सचेत रूप से यादों और जागरूकता को बनाए रखता है। यहाँ सैकड़ों या हजारों साल तक इंतजार करना सहनीय होगा, लेकिन यहाँ कई लाख साल या उससे भी ज्यादा इंतजार करना मिल्टन चेनी के लिए भी कुछ हद तक उसे प्रभावित करेगा। आखिरकार मिल्टन चेनी की इच्छा अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंची है जहां वह सैकड़ों हजारों साल के समय से अप्रभावित हो। सौभाग्य से उसके पास आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेशन में लाने की क्षमता है। चौथा आत्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करने के बाद मिल्टन चेनी अब आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन के दौरान भी चेतना का एक धागा बनाए रख सकते हैं, यानी वह प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन को समाप्त कर सकते हैं। जब मिल्टन चेनी आत्मिक शरीर हाइबरनेशन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे तो उनका दिल अचानक रुक गया, क्योंकि इस समय उनके आत्मिक शरीर के ऊपर आकर्षण की एक और शक्ति दिखाई दी, और वह जिस स्थान पर वर्तमान में है वह ट्रू स्पिरिट ब्रिज के अंदर है। आकर्षण का ये बल ट्रू स्पिरिट ब्रिज पर छलांग लगाने के औपचारिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इतनी जल्दी, यह विचार अचानक मिल्टन चेनी के दिल की गहराई से उभरा। जल्दी आने से बेहतर है कि अवसरवादी तरीके से आएं। मिल्टन चेनी ने ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस में प्रवेश करने के तुरंत बाद ट्रू स्पिरिट ब्रिज पर छलांग लगाने का पहला अवसर मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अराजक विचारों को दबा दिया। मिल्टन चेनी ने आकर्षण के बल का विरोध नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने इसे इस स्थान से बाहर ले जाने दिया। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपने आसपास के माहौल में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उनके चारों ओर अचानक अनगिनत युवा आत्मा शरीर दिखाई दिए। केवल एक कच्ची धारणा के साथ मिल्टन चेनी ने हजारों युवा आत्मा शरीरों को महसूस किया, और इन युवा आत्मा शरीरों ने बिना किसी अपवाद के चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन पूरा कर लिया था। इस समय मिल्टन चेनी ने अपने आध्यात्मिक शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। उसने महसूस किया कि उसका आध्यात्मिक शरीर अपने मूल स्थान तक ही सीमित था। उसके आसपास के सभी आत्मिक शरीर स्थिर थे, संभवतः सीमित भी। तुरंत मिल्टन चेनी की चेतना में क्षितिज को जोड़ने वाला एक विशाल पुल दिखाई दिया। जैसे ही यह पुल दिखाई दिया, मिल्टन चेनी के दिल की गहराई में अनायास ही निराशा उमड़ पड़ी। फिर भी निराशा की यह अचानक भावना उसके आत्मिक शरीर की सहज प्रवृत्ति लग रही थी। मिल्टन चेनी ने तुरंत इस भावना को दबा दिया। हालांकि इस समय सहज भावनाओं का मिल्टन चेनी पर इतना गहरा प्रभाव नहीं था। इस विशाल पुल को पार करना, यह विचार मिल्टन चेनी के दिल में भर गया। ये बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके लिए भी यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लग रहा था। यह एक कदम दूर नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी जितना बड़ा अंतर था। यहाँ तक कि उसका आत्मिक शरीर भी सहज रूप से शक्तिहीन हताशा की भावनाओं से भर गया था। ये भावना मिल्टन चेनी का इरादा नहीं था। अगले ही पल मिल्टन चेनी को अचानक लगा कि उनके आत्मिक शरीर से बंधन की शक्ति गायब हो गई है। इस बीच मिल्टन चेनी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके आसपास अनगिनत युवा आत्मिक शरीर तुरंत आकाश में विशाल पुल की ओर बढ़ रहे थे। मिल्टन चेनी कोई अपवाद नहीं थे। इस पल मिल्टन चेनी ने अपने दिल में उठने वाली सभी सहज भावनाओं को दबा दिया।
उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर को ट्रू स्पिरिट ब्रिज की ओर छलांग लगाने के लिए नियंत्रित किया, एक ऐसी जगह जो दुनिया के अंत की तरह पहुंच से बाहर लगती थी। ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस में वापस मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर फिर से लौट आया। 0% सफलता दर। स्पिरिट ब्रिज को छलांग लगाने के इस प्रयास में मिल्टन चेनी को कोई पूर्व अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नेतृत्व किया। इन हजारों युवा आत्मा निकायों में वे ट्रू स्पिरिट ब्रिज के सबसे करीब थे। फिर भी वे ट्रू स्पिरिट ब्रिज से लगभग आधे रास्ते पर थे, उस पर छलांग लगाना तो दूर की बात है। और इस प्रयास में हजारों युवा आत्मा निकाय शामिल थे, लेकिन ट्रू स्पिरिट ब्रिज पर सफलतापूर्वक छलांग लगाने वाले युवा आत्मा निकायों की संख्या 0 थी। ट्रू स्पिरिट। हालांकि यह करीब लगता है, लेकिन यह एक अप्राप्य दूरी भी लगती है। हालांकि वे असफल रहे, लेकिन मिल्टन चेनी अपने दिल में बहुत शांत थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने मानसिक रूप से आदेश दिया और आध्यात्मिक शरीर की हाइबरनेशन में प्रवेश किया। चूंकि वे पहली बार असफल हुए, तो चलिए अगले अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। चूंकि वे इस बिंदु पर आ गए हैं, इसलिए ट्रू स्पिरिट बनने के अलावा कोई दूसरा परिणाम नहीं होगा। अध्याय 389:223 स्पिरिट ब्रिज की तीसरी छलांग और अंतिम छलांग। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। समय धीरे धीरे बीतता है, पलक झपकते ही हजारों साल एक झटके में बीत जाते हैं। ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस के भीतर मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर मुश्किल से दिखाई देता था। अपने आखिरी लीपिंग स्पिरिट ब्रिज की विफलता के बाद से मिल्टन चेनी इन हजारों सालों के दौरान आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन में थे। चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करने के बाद आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन अब उनके आध्यात्मिक शरीर को विकसित नहीं होने दे सकता था। अब अगर वह चाहते हैं कि उनका स्पिरिट बॉडी फिर से विकसित हो, तो केवल एक ही तरीका है, जो कि स्पिरिट ब्रिज को पार करके ट्रू स्पिरिट बॉडी बनना है। कोई और तरीका नहीं था। मिल्टन चेनी आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन में इसलिए थे क्योंकि वे ट्रू स्पिरिट सागर से ऊर्जा को अवशोषित नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने आराम के दौरान स्पिरिट ब्रिज को छलांग लगाने के अगले अवसर की प्रतीक्षा करना चाहते थे। अचानक मिल्टन चेनी का हल्का सा दिखने वाला आध्यात्मिक शरीर इस क्षण ठोस हो गया। दसियों हजार वर्षों के बाद ये पहली बार था जब मिल्टन चेनी ने जानबूझकर अपने आध्यात्मिक शरीर की हाइबरनेशन को समाप्त किया था। उनकी चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और उनकी यादें धीरे धीरे फिर से जीवंत हो उठीं। उन्हें बिल्कुल भी असुविधा महसूस नहीं हुई। उसी समय उनके आध्यात्मिक शरीर के ऊपर एक आकर्षण बल प्रकट हुआ। मिल्टन चेनी, जिन्होंने एक बार इसका अनुभव किया था, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है, इसलिए मिल्टन ने जानबूझकर इस आकर्षण बल को दबाया नहीं। इसके बजाय उन्होंने इस आकर्षण बल को अपने आध्यात्मिक शरीर से चिपका रहने दिया। अगले ही पल मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर के स्थान के भीतर गायब हो गया। मिल्टन चेनी की चेतना अंधकार में हो गई और जब ये फिर से साफ हुई, तो उन्हें लगा कि उनके आसपास का माहौल बहुत बदल गया है। आध्यात्मिक शरीर की हाइबरनेशन के दसियों हजार वर्षों के बाद मिल्टन चेनी ने स्पिरिट ब्रिज को पार करने के अपने दूसरे अवसर की प्रतीक्षा की थी। मिल्टन चेनी का हृदय अत्यंत शांत था, उन्होंने अन्य कोई भावना प्रकट नहीं की। एक बार फिर ट्रू स्पिरिट ब्रिज के नीचे दिखाई देने पर मिल्टन चेनी ने अवचेतन रूप से अपने परिवेश को महसूस किया। निश्चित रूप से ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार महसूस किया था। इस बार मिल्टन चेनी कम से कम दसियों हजार युवा आत्माओं को भी महसूस कर सकते थे जिन्होंने चौथा परिवर्तन पूरा कर लिया था। ये सभी युवा आत्माएं स्पिरिट ब्रिज पर छलांग लगाने की शुरुआत का इंतजार कर रही थीं। और इन युवा आत्माओं की संख्या जो स्पिरिट ब्रिज पर छलांग लगाकर सच्ची आत्मा बन सकती थी, अभी भी अज्ञात थी। हालांकि मिल्टन चेनी जानते थे कि सबसे बड़ी संभावना ये थी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस पल में सभी युवा आत्माएं जमी हुई थीं, छलांग लगाने वाले स्पिरिट ब्रिज की शुरुआत का इंतजार कर रही थीं। अचानक मिल्टन चेनी ने महसूस किया कि उनके ऊपर से बंधन की शक्ति गायब हो गई है। उसी समय उनके आसपास की सभी युवा आत्माएं इस पल में हिलने लगीं। चौथा आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन पूरा करने वाली युवा आत्माएं अभी तक मिल्टन चेनी की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकती थीं, लेकिन उनके पास जो सहज ज्ञान की शक्ति थी, उसमें धीरे धीरे चेतना का संकेत मिलने लगा। चौथे चरण की युवा आत्माओं को पहले से ही आधा जीवित माना जा सकता है। हालांकि फिर भी उस स्तर की युवा आत्माओं की तुलना में मिल्टन चेनी को बहुत फायदा था। अगर वास्तव में युवा आत्माएं होती जो आत्मा पुल को पार करके सच्ची आत्मा बन सकती, तो मिल्टन चेनी के पास निश्चित रूप से अन्य युवा आत्माओं की तुलना में अधिक संभावना होती। जितनी बार मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर परिवर्तन से गुजरा, उतना ही उसका लाभ बढ़ा। जब लगभग सभी अन्य आध्यात्मिक शरीर चलने लगे, तो मिल्टन चेनी भी चलने लगे। पहली बार अनुभव होने के बाद मिल्टन चेनी ने इस बार जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सभी युवा आत्माओं के पीछे आराम से लटकना चुना। अभी भी काफी समय बाकी था। लीपिंग स्पिरिट ब्रिज कुछ हद तक मिल्टन चेनी के पिछले जीवन में मैराथन के समान था।
सबसे तेज दौड़ने वाले के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यह जरूरी नहीं है। मिल्टन चेनी को यह सुनिश्चित करना था कि जब वह ट्रू स्पिरिट ब्रिज के करीब पहुंचे तो उनके पास छलांग लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची हो। चाहे वह ट्रू स्पिरिट ब्रिज तक पहुंचने वाला पहला युवा आत्मा था या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पिरिट ब्रिज को पार करके सच्ची आत्मा बनने का अवसर सिर्फ एक लीपिंग स्पिरिट ब्रिज में एक युवा आत्मा को नहीं मिलता। पहली बार जब उन्होंने स्पिरिट ब्रिज को छलांग लगाई तो मिल्टन चेनी को अनुभव की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा। सिर के बल दौड़ने के कारण ट्रू स्पिरिट ब्रिज के करीब पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी आत्मा की सारी ऊर्जा खर्च कर दी। इसलिए अंतिम परिणाम केवल विफलता ही हो सकता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मिल्टन चेनी इत्मीनान से सभी युवा आत्माओं के पीछे लटके हुए थे। जिस सीमा तक मिल्टन चेनी महसूस कर सकते थे, वहां केवल वे ही बचे थे। इससे पता चलता है कि वे सबसे धीमे थे, लेकिन फायदा ये था कि उन्होंने शायद ही कोई ऊर्जा खर्च की हो। मिल्टन चेनी को वास्तव में नहीं पता था कि एक लीपिंग स्पिरिट ब्रिज ट्रायल में कितना समय दिया गया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह इस बार सत्यापित करने में सक्षम होगा। भले ही वह इस बार फिर से असफल हो जाए, मिल्टन चेनी निराश नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले से ही इस बार बहुत उम्मीद नहीं थी। इस बार वह परीक्षण और त्रुटि के बारे में अधिक था। जब तक वह लीपिंग स्पिरिट ब्रिज के नियमों को पूरी तरह से नहीं समझ लेता, वह सफलता के सबसे करीब होगा। ये वास्तव में चौथे चरण की अन्य युवा आत्माओं पर उसका एक बड़ा लाभ था। वह हर लीपिंग स्पिरिट ब्रिज के बाद प्रत्येक विफलता से अनुभव जमा कर सकता था, जबकि अन्य युवा आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती थीं। यही कारण था कि चौथे चरण की अनगिनत युवा आत्माओं ने यहां अपना जीवन बर्बाद कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 100 साल, 200 साल, 300 साल। पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए। मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपने आसपास कुछ अन्य युवा आत्माओं को प्रकट होते हुए महसूस किया। ये युवा आत्माएं धीरे धीरे मिल्टन चेनी की आत्मा के शरीर से आगे निकल रही थीं, और मिल्टन चेनी ने अभी भी अपनी आत्मा की गति नहीं बदली, अभी भी अपना समय ले रहे थे। 1000 साल, जो पहले से ही उनके आखिरी लीपिंग स्पिरिट ब्रिज ट्रायल के लिए गए समय का आधा था, लेकिन ट्रू स्पिरिट ब्रिज से उनकी दूरी पिछली बार की तुलना में 5वां हिस्सा भी नहीं थी। बेशक तब भी मिल्टन चेनी को जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। अध्याय 390 रेशियो 223 स्पिरिट ब्रिज की तीसरी छलांग और अंतिम छलांग। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। इस बार वह मूल रूप से परीक्षण और त्रुटि पर भरोसा करने का इरादा रखता था, बाहरी कारणों से अपने विचारों को बदलने की प्रवृत्ति नहीं रखता था, जब तक कि वह इस प्रयास के दौरान एक सच्ची आत्मा बनने की आशा को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अन्यथा मिल्टन चेनी लालची नहीं होते। एक बार मूल इरादे से भटक जाने के बाद शायद परीक्षण और त्रुटि भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। मिल्टन चेनी कभी लालची नहीं थे, वे हमेशा धैर्यवान थे। चूंकि वे इतनी दूर आ चुके थे, इसलिए मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से अपने कारणों से कोई दुर्घटना नहीं करेंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनके अनुकरण के हजारों साल बर्बाद हो जाएं। अगर वे एक सच्ची आत्मा नहीं बनते, तो यह उनकी वास्तविकता में कुछ भी योगदान नहीं देगा। मिल्टन चेनी इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। पुनर्जन्म अनुकरण का उद्देश्य क्या है? मूल रूप से ये सब वास्तविकता में सुधार के लिए है। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही 2000 साल बीत जाते हैं। इस अवधि के दौरान मिल्टन चेनी द्वारा महसूस किए जाने वाले युवा आत्मिक शरीरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि वह धीरे धीरे बहुमत के बराबर पहुंच रहा है। और इस बार कुल 3000 साल बीत गए, जो स्पिरिट ब्रिज पर उनकी पिछली छलांग से 1000 साल ज्यादा है। पिछली बार मिल्टन चेनी ने 2000 साल बाद स्पिरिट ब्रिज पर अपनी छलांग पूरी कर ली थी। हालांकि इस बार यह स्पष्ट रूप से अलग है। इस बार 3000 साल बीत गए हैं, लेकिन मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक शरीर के अंदर की ऊर्जा ने 1/3 भी नहीं खाया है। इस बार एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। समय धीरे धीरे बीतता है और पलक झपकते ही 5000 साल और बीत जाते हैं। सच्चा आत्मिक पुल क्षितिज पर फैला हुआ है, जो एक नर्म सफेद रोशनी उत्सर्जित करता है। इस समय मिल्टन चेनी को अपने आसपास किसी भी युवा आत्मिक शरीर का एहसास नहीं हो रहा था। इस लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज के लिए केवल मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर ही अंत तक पहुंच पाया। इस बार कोई यह कह सकता है कि वह सफल हुआ है, लेकिन यह भी कह सकता है कि वह सफल रहा है। वह सफलतापूर्वक ट्रू स्पिरिट ब्रिज के पास पहुंच गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास अंतिम छलांग के लिए ऊर्जा नहीं बची थी। अब वह ट्रू स्पिरिट ब्रिज के सबसे नजदीक था। उसका आत्मिक शरीर अब आगे नहीं जा सकता था। एक ट्रू स्पिरिट बनने के लिए वह केवल स्पिरिट ब्रिज को छलांग लगाकर पार कर सकता था, लेकिन ये बहुत दूर था। मिल्टन चेनी को लगा कि इसे पार करना असंभव है। अगर वह थोड़ी भी ऊर्जा खर्च नहीं करता तो एक अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन अब उसके आध्यात्मिक शरीर की ऊर्जा पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी।
इसके अलावा लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज में आत्मिक शरीर की ऊर्जा सामान्य रूप से ठीक नहीं हो सकती थी। ये स्थान अब ट्रू स्पिरिट सागर के क्षेत्र से संबंधित नहीं था, उसके पास खींचने के लिए और कोई ऊर्जा नहीं थी। अन्यथा मिल्टन चेनी इस अंतिम छलांग का प्रयास करने से पहले निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाते। लेकिन ऐसा सौभाग्य स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं था। कोई विकल्प नहीं, मैं केवल बलपूर्वक प्रयास कर सकता हूं, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, क्योंकि उसने ट्रू स्पिरिट ब्रिज को महसूस किया था। कोई और रास्ता नहीं था, वह केवल बलपूर्वक प्रयास कर सकता था। स्पिरिट ब्रिज की छलांग की इस यात्रा के माध्यम से मिल्टन चेनी जो परीक्षण और त्रुटि हासिल करना चाहते थे वह पहले ही पूरा हो चुका था। इस अंतिम छलांग को पूरी तरह से एक अप्रत्याशित खुशी के रूप में माना जा सकता है। मिल्टन चेनी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस अंतिम चरण तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थे। अपनी स्थिति को समायोजित करते हुए मिल्टन चेनी ने इस अंतिम छलांग को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक शरीर में हेरफेर किया। हालांकि जब वह छलांग लगाकर उतरा तब भी ट्रू स्पिरिट ब्रिज से काफी दूरी थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ। मिल्टन चेनी ने अपनी लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज को फिर से विफलता के साथ समाप्त किया। ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस में मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक शरीर को जबरन वापस यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। मिल्टन चेनी के दिल में कोई अन्य भावनाएं नहीं थीं, कोई निराशा नहीं। निराशा तो दूर की बात है। पहला प्रयास विफल रहा, दूसरा भी विफल रहा, लेकिन तीसरा प्रयास विफल हो सकता है। मिल्टन चेनी, जो विफलता का कारण समझते थे, अपने अगले लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज में उसी रास्ते पर नहीं चलेंगे। मिल्टन चेनी को आत्मज्ञान का संकेत मिला था। युवा आत्माओं के प्रति सच्चे आत्मा प्राणियों के लिए धैर्य अंतिम परीक्षा प्रतीत होती है। क्योंकि इस लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज में मिल्टन चेनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्निहित नियम को सत्यापित किया है। वह ये है कि लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज की कोई समय सीमा नहीं लगती थी। ये नियम इनहेरिटेड मेमोरीज में नहीं है। इस नियम का पूरी तरह से परीक्षण मिल्टन चेनी ने अपने दूसरे लीप ऑफ स्पिरिट ब्रिज के दौरान किया था। ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस में मिल्टन चेनी ने अपने दिल में सभी विकर्षणों को एक तरफ रख दिया। बिना आगे सोचे मिल्टन चेनी विचारों में चले गए और उनका आध्यात्मिक शरीर फिर से एक काल्पनिक और वास्तविक स्थिति में लौट आया। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने एक बार फिर अपने आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन की शुरुआत की। मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर फिर से हाइबरनेशन में चला गया, अगले लीपिंग स्पिरिट ब्रिज के शुरू होने का इंतजार करते हुए। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी ने आध्यात्मिक शरीर हाइबरनेशन का उपयोग समय बीतने से बचने के लिए एक विधि के रूप में करना शुरू कर दिया था। आखिरकार आध्यात्मिक शरीर के हाइबरनेशन के दौरान वह समय बीतने का अनुभव नहीं कर सकता था। बेशक मिल्टन चेनी अपने आध्यात्मिक शरीर को हाइबरनेट न करने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। चूंकि उनके पास ये क्षमता थी तो इसका उपयोग क्यों न करें। समय धीरे धीरे बीतता है। इस बार पूरे 100,000 साल बीत चुके हैं। 1,00,000 साल एक झटके में बीत गए। ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस के भीतर मिल्टन चेनी का पारभासी आध्यात्मिक शरीर आखिरकार इस पल में जम गया। जिस क्षण उनका आध्यात्मिक शरीर भौतिक हो गया, मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे जागृत हुई और यादें भी स्पष्ट हो गईं। लगभग तुरंत एक बार फिर से उनके आध्यात्मिक शरीर पर आकर्षण की एक परिचित शक्ति प्रकट हुई। ये तीसरी बार था और इस बार मिल्टन चेनी के पास असफल होने का कोई बहाना नहीं था। इस बार यह कोई परीक्षण नहीं था, ये परीक्षण और त्रुटि नहीं थी। इस बार मिल्टन चेनी का केवल एक ही लक्ष्य था और वह था एक वास्तविक ट्रू स्पिरिट बॉडी बनना। इस बार मिल्टन चेनी ने ईमानदारी से इसे अपना आखिरी मौका माना। अगर वह इस बार भी सफल नहीं हुआ, भले ही उसके पास भविष्य में मौके हों, तो भी सफल होना मुश्किल होगा। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने आकर्षण के इस बल का विरोध नहीं किया। उसका आध्यात्मिक शरीर अचानक ट्रू स्पिरिट ब्रिज स्पेस से गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो यह वही स्थान था जहां मिल्टन चेनी पहले 2 बार जा चुके थे। तब मिल्टन चेनी ने अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। अभी भी उसके चारों ओर अनगिनत चौथे चरण के युवा आध्यात्मिक शरीर थे। इनमें से कोई भी युवा आध्यात्मिक शरीर उसे परिचित था या नहीं, मिल्टन चेनी नहीं बता सकते थे। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी भी परिचित शक्ति के बंधन को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी ने संघर्ष नहीं किया, बल्कि इस बंधन की शक्ति को अपने आध्यात्मिक शरीर को घेरने दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे आसपास के वातावरण के बारे में अपनी धारणा वापस ले ली। देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। आखिरकार यह उनका यहाँ पहली बार नहीं था। उनके आसपास की हर चीज कभी नहीं बदलती और मिल्टन चेनी इन सबसे अच्छी तरह परिचित थे। इस समय बाहर की हर चीज मिल्टन चेनी पर कोई प्रभाव डालने में असमर्थ थी। उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे युवा आध्यात्मिक शरीर क्या कर रहे थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके आध्यात्मिक शरीर को घेरने वाली शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई है। हालांकि शक्ति का बंधन गायब हो गया था, लेकिन मिल्टन चेनी स्थिर रहे।
मिल्टन चेनी ने अपने आध्यात्मिक शरीर की ऊर्जा को सक्रिय नहीं किया, ये बस एक ही स्थान पर मंडराता रहा। आसपास के सभी युवा आध्यात्मिक शरीर पहले ही हिलना शुरू कर चुके थे, लेकिन केवल मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक शरीर गतिहीन था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी ने आखिरकार हिलना शुरू कर दिया। हालांकि उनके आध्यात्मिक शरीर की गति बहुत धीमी थी। इसका कारण सरल था, वह ये था, मिल्टन चेनी ने अपने आध्यात्मिक शरीर की ऊर्जा को गतिशील नहीं किया था। उनका आध्यात्मिक शरीर अब धीरे धीरे हिल रहा था, इसका कारण केवल सहजवृत्ति थी। और यह सहजवृत्ति कुछ ऐसी थी जिसे मिल्टन चेनी ने अपने आध्यात्मिक शरीर पर थोपा था। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय अन्य सभी युवा आध्यात्मिक शरीर दौड़ रहे थे, यहाँ तक कि तेज दौड़ भी रहे थे। लेकिन मिल्टन चेनी का युवा आध्यात्मिक शरीर ही एकमात्र ऐसा था जो चल रहा था, यहाँ तक कि कभी कभी रुक भी रहा था, मानो उसे लीपिंग स्पिरिट ब्रिज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन मिल्टन चेनी का इरादा बिल्कुल यही था। अगर कोई समय सीमा नहीं होती तो इस बार मिल्टन चेनी अंत तक चलने के लिए दृढ़ थे। अंत तक चलने का नुकसान यह है कि इसमें पहले की तुलना में दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों गुना अधिक समय लगेगा। और इसका फायदा सीधा था, अगर मिल्टन चेनी अंत तक टिके रहे, उनके पास लीपिंग स्पिरिट ब्रिज को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा होगी। अगर यह फिर भी विफल हो जाता है तो आगे चाहे जो भी हो, वे सफल नहीं हो पाएंगे। सरल शब्दों में, मिल्टन चेनी ने भविष्य में लीपिंग स्पिरिट ब्रिज के सभी अवसरों को इस एक समय में समेट दिया था। इसलिए मिल्टन चेनी ने कहा कि यह उनका आखिरी मौका था। समय बीतता है और 120,000 साल बाद मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक शरीर ने ऊपर आसमान में ट्रू स्पिरिट ब्रिज को महसूस किया और अपनी लगभग पूरी तरह से अप्रभावित ऊर्जा को भी महसूस किया। अगले ही पल, बिना किसी हिचकिचाहट के, मिल्टन चेनी ने अंतिम छलांग लगा दी।